नमस्कार, माई सेल्फ गुनदीप सिंह, प्रोफेसर स्किल बूस्टर। और आज के हमारे स्टार्टअप के प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर में हम सीखेंगे कि आप अपनी अजम्पशंस को टेस्ट कैसे कर सकते हो। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया अजम्पशंस के बारे में, फुल ऑफ डिटेल में डिस्कस किया कि अजम्पशंस क्या होती हैं, क्या इनसे बेनिफिट्स और कैसे फॉर्म की जाती हैं और किस प्रकार से ये आपको आपके बिजनेस के लिए क्लैरिटी देती हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपनी अजम्पशंस को टेस्ट कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अपनी रेवेन्यू रिलेटेड अजम्पशंस कर ली हैं, कस्टमर रिलेटेड कर ली हैं, सेगमेंट के रिलेटेड कर ली है, और उसके बाद जो है आपने अपना जो वैल्यू प्रोपोजिशन के रिलेटेड भी कर ली है, और फिर जो आपने अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसके लिए भी कर लिया, और फाइनली जो आपका कॉस्ट रिलेटेड है वो आपने अजम्पशन कर ली है। कि जो भी आपने प्लानिंग की है, डिसाइड किया है, वो एटलीस्ट है तो प्लानिंग ही है ना, उसको प्रैक्टिकल रूप तो नहीं मिला ना। तो यहाँ पे देखना क्या है कि आप अपनी अजम्पशंस को टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि क्यों ये इतनी जरूरी है और इससे क्या आपको बेनिफिट्स होता है। और यहाँ पे आपकी टेस्टिंग में हो सकता है बायस आ जाए। बायस का मतलब क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को प्यार करते हो, चाहते हो कि हाँ भाई मैंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, अपनी जो भी है, अपने पूरे स्ट्रेटजीज के साथ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया है और आप उसके लिए बहुत ही अच्छा फील करते हो कि हाँ मैं उसको प्यार करता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है आपका अच्छा फील करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं करता जितना कि कस्टमर का सेटिस्फाई फील करना होता है। और यहाँ पे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन मस्ट है। जैसे मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन मस्ट है, क्योंकि इन शॉर्ट कस्टमर इज द किंग ऑफ अ बिजनेस। सारी की सारी गेम कस्टमर पर डिपेंड करती है, तो इसलिए कस्टमर का उतना बेस्ट फील करना बहुत ही मस्ट है जितना कि आपका अच्छा फील करना नहीं है। और यहाँ पे आप पूछोगे कि इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं। इसकी टेस्टिंग के दो वेज होते हैं, दो मेथड्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च। सबसे पहले हम जो आसान तरीका है, बहुत इजी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो सेकेंडरी मेथड है वो बहुत इजी होता है, और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए मार्केट में ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट जैसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में है, और उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि गूगल पे सर्च कर सकते हो, काइंड ऑफ जो व्हाइट पेपर्स होते हैं वो पढ़ सकते हो, सर्च रिपोर्ट्स है वो पढ़ सकते हो, बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पढ़ सकते हो, और बुक्स भी पब्लिश हुई हैं इस टॉपिक पे, वो पढ़ के भी क्यों क्या है कि आप अपनी जो सेकेंडरी रिसर्च है उसको फुलफिल कर सकते हो। इस प्रकार से जो सेकेंडरी रिसर्च होती है वो एक बहुत ही ईजी होती है, जबकि मार्केट में ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट का जैसा कोई प्रोडक्ट अवेलेबल हो। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर की अडेप्टेबिलिटी हो जाती है कि वो प्रोडक्ट को जानता है ऑलरेडी और उसको उसकी यूसेज के बारे में पता है। लेकिन यहाँ पे आप कुछ पेरिफेरल चेंजेस करके जो अपना प्रोडक्ट है उसको आप बेस्ट प्रूव कर सकते हो कि हाँ मैं कुछ अलग दे रहा हूँ जो मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट है। उसमें आप क्या कर सकते हो, आप उसके टेस्ट में चेंज कर सकते हो, थोड़ा बहुत कोई क्वालिटी में चेंज कर सकते हो, और कुछ और मतलब काइंड ऑफ डिफरेंट और यूनिक फीचर्स ऐड करके आप अपने प्रोडक्ट को जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है उससे बेस्ट प्रूव करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि इडली जो एक बहुत ही फेमस फूड है, सब खाते हैं, खुशी खुशी खाते हैं, और जो लेडीज़ है वो क्या करती हैं, यूजली मार्ट में जाती थी और वहाँ से एक बैटर जो उसका इडली का होता है वो ईजिली अवेलेबल होता है, और वहाँ से बाय करके घर में लाकर उसको प्रिपेयर करके बनाती थी। उसके बाद एक कंपनी आई आइडिया फ्रेश फूड, और उस कंपनी ने क्या किया कि जो मार्केट में ऑलरेडी बैटर अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में क्या चेंजेस किया, क्या कुछ ऐड किया, क्या जो फीचर्स थे ऐड किए कि उनका प्रोडक्ट जो था बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बन गया। उन्होंने क्या किया कि जो बैटर का पैकेजिंग थी उसको इस प्रकार से तैयार कर दिया कि जब वो बैटर का पैकेट है उसके लिए कोई लेडीज को क्या है कि अलग से जो बैटर तैयार नहीं करना पड़ता। वो क्या करते हैं कि उस पैकेट को अगर दबाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या है कि वो बैटर जो है वड़ा की शेप में निकलता है, उनमें कोई स्पेशल होल नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली पैकेजिंग ही इस प्रकार से की होती है कि जो उसका शेप है वो एग्जैक्ट वड़ा के रूप में निकलता है, और वो इजीली जो है उसको क्या प्रिपेयर करके खा लेते हैं। सो इससे क्या उन्होंने क्या किया कि जो मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल था उससे बेहतर जो है पैकेजिंग के रूप में एक फीचर ऐड करके कस्टमर को दिया, और कस्टमर को क्या हुआ कि उससे आसानी हो गई, उसको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़े। उसने क्या किया कि एक बेस्ट प्रोडक्ट को चॉइस कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे आप इस बिहाफ पे भी अपनी अजम्पशंस को टेस्ट कर लेते हैं, और इस तरह की रिसर्च को सेकेंडरी रिसर्च कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो आता है प्राइमरी रिसर्च। इसमें क्या आता है कि स्ट्रेट कनेक्शन टू योर कस्टमर, कि डायरेक्ट आपको क्या होता है कि कस्टमर तक जाकर अपनी जो है रिसर्च को कंप्लीट करना होता है कि हाँ अगर मैं कोई नया प्रोडक्ट लेके जा रहा हूँ मार्केट में, तो जो मेरा कस्टमर है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या फील करता है जो ऑलरेडी प्रोडक्ट है, और वो उससे क्या डिफरेंट एक्सपेक्ट करता है जो कि वो ऑलरेडी जो प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है वो नहीं अगर उसको दे रहा तो मैं उसको दूँ, वो जो क्वालिटीज वो ढूंढ रहा है वो जो उसको फुलफिल नहीं हो रही हैं तो मैं वो क्वालिटीज उसको फुलफिल करके दूं। और इसमें आप क्या करते हैं कि आप डिस्कशंस करते हैं, अपने इंटरव्यूज करते हैं कस्टमर्स के साथ, उनके फोकस ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, और उसमें बेसिकली आप अपना प्रोडक्ट जो है कस्टमर को दिखा सकते हैं, चखा सकते हैं, समझा सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को कितना पसंद आ रहा है, वो मॉडरेट पसंद आ रहा है या बहुत अच्छा लग रहा है, और वो कितने टाइम में जो आपका प्रोडक्ट है उसको एग्जैक्टली बाय करेगा।
सो इस प्रकार से क्या है कि आप अपनी जो अजम्पशन है उसको टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ जो मेरा प्रोडक्ट है उसको मैं उसके रिगार्डिंग जो कस्टमर के फीडबैक क्या आ रहे हैं, उसके रिव्यूज़ क्या आ रहे हैं, और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि जो मेरा सप्लायर है उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं कि वो कौन सा सप्लायर, मार्केट में कितने सप्लायर अवेलेबल हैं और वो कितने टाइम में कितनी कॉस्ट पे और एडवांस में या मुझे कितना जो है रॉ मटेरियल है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ वो जो भी मेरा प्रोडक्ट होगा उसको कितने टाइम में जो है अवेलेबल करवा सकते हैं। सो इस प्रकार से जो आप इन फैक्टर्स के बिहाफ पे जो है अपनी प्राइमरी रिसर्च है उसको फुलफिल कर सकते हैं। और यहाँ पे प्राइमरी रिसर्च के भी दो वेज आते हैं कि या तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि खुद जो है आप अपना डायरेक्ट कस्टमर से डील कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, और क्योंकि आप मेकर हैं आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में एग्जैक्ट पता है, हो सकता है जिस प्रकार से आप उसको समझा सकते हो प्रोडक्ट के बारे में कोई और ना समझा सके। लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि हो सकता है कि जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई नेगेटिव फीडबैक देगा तो आप उसको पर्सनली ले लें, क्योंकि क्या होता है कि अगर स्टार्टिंग में आप अपने प्रोडक्ट के साथ कंसर्न होते हैं, आपको उसको प्यार होता है कि हाँ मैंने ये प्रोडक्ट बनाया होता है, हो सकता है कि आप ये समझ लें कि जो ये कस्टमर है इसको कुछ पता ही नहीं है, यार मेरा प्रोडक्ट तो बेस्ट है, इसको ही नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो इसका एक बेस्ट अल्टरनेटिव क्या होता है कि आप एक कोई आउटसाइड कंपनी है उसको हायर कर लें। आज के दौर में जो दुनिया की सबसे बेहतर आउटसाइड कंपनी है उसका नाम है एसी निल्सन। एसी निल्सन एक बहुत ही काइंड ऑफ ग्लोबल कंपनी है, बहुत ही महंगी कंपनी है, क्योंकि ये नंबर 1 कंपनी है, ऑब्वियसली महंगी तो होगी। सो इसका क्या काम है कि जो भी कोई कंपनी इंडिया में नई एस्टैब्लिश होना चाहती है, इंडिया में घुसना चाहती है, अपना कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं कि इस कंपनी को अफोर्ड करते हैं, हायर करते हैं कि वो उनके बिहाफ पर और उनके प्रोडक्ट के बिहाफ पर ये क्या करती है कि मार्केट में रिसर्च करती है कि कस्टमर की नीड्स क्या है, उसका कंसर्न क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, और उसकी जो काइंड ऑफ जो भी डिमांड्स है, प्रायोरिटीज है, उसके बारे में रिसर्च करके वो बताती हैं। क्योंकि इस कंपनी का डेटा बैंक बहुत बड़ा है तो क्या है कि इसके लिए आसान हो जाता है कि आपको जो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड है वो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करके मार्केट से आप तक पहुंचाएं। तो अगर आप भी अफोर्ड कर सकते हो तो इस प्रकार की कंपनी, जहाँ इसी कंपनी को अफोर्ड करें, अगर नहीं तो जस्ट डायल पे और भी बहुत सारी कंपनीज है जो आपके लिए सर्च करती हैं, जो आपके बिहाफ पर सर्च करती हैं, मार्केट में प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक पहुंचाती हैं। और आगे हम डिस्कस करते हैं कि कस्टमर्स के क्या पैरामीटर्स होते हैं जिनके बिहाफ पर आप अपने बिजनेस की, प्रोडक्ट की, सर्विस की, सोल्यूशन की जो स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले आता है कि कस्टमर प्री पे करता है कि एडवांस पे करता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट अभी तक बना नहीं है, लेकिन उसका जो आइडिया ही है उसको आपने इतने इंप्रेसिव वे में एडवर्टाइज किया कि जो आपका कस्टमर है वो मजबूर हो गया कि मान लीजिए अगर 10,000 का प्रोडक्ट है तो आपको पहले ही 10,000 देगा कि हाँ भाई जब भी आएगा सबसे पहले मुझे देना ये प्रोडक्ट। सो इस प्रकार में क्या होता है कि बहुत ही बिजनेस की अच्छी सिचुएशन होती है क्योंकि उसमें आपको इन्वेस्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने कस्टमर को ही इन्वेस्टर के रूप में यूज कर लेते हैं कि आपका जो कस्टमर है वो आपको पहले ही आपको पेमेंट कर देता है कि उससे क्या होता है कि आप जो एक अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसका आपको क्राउड फंडिंग वेबसाइट से पता चलता है कि जहां पर जस्ट आप अपना आइडिया डालते हैं और आपका प्रोडक्ट बनने से पहले कि वो आइडिया ही बिक जाता है, आप मतलब अल्टीमेटली जो है कि आपका प्रोडक्ट ही बिक जाता है। और इसके बाद जो हमारा सेकंड पैरामीटर आता है वो है कि डिपॉजिट देता है कस्टमर कि लाइक मान लीजिए अगर आपका 10,000 का प्रोडक्ट है तो वो 5,000 रुपये आपको एडवांस देगा और 5,000 जब वो डिलीवरी हो जाएगी तब देगा। इसमें क्या होता है कि अगर आप काइंड ऑफ नए हैं, आप नए एंटरप्रेन्योर्स है, आपका प्रोडक्ट नया है, तो हो सकता है कस्टमर को आपके प्रोडक्ट पे तो यकीन हो लेकिन आप पर ना हो, तो वो क्या करता है कि आपको आधी पेमेंट पहले देता है और आधी वो कहता है कि भाई जब आप मेरे को डिलीवर करोगे ये प्रोडक्ट तब मैं आपको आधी पेमेंट कर दूंगा। और ये भी एक काइंड ऑफ अच्छी सिचुएशन ही होती है क्योंकि आप उस कुछ डिपॉजिट से कुछ लेवल की जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और उसके बाद जो हमारा थर्ड पैरामीटर आता है वो ये है लेटर ऑफ इंटेंट। मान लीजिए कि कस्टमर कहता है कि हाँ भाई मेरे को आपका प्रोडक्ट अच्छा तो लगा है लेकिन जब ये मार्केट में आ जाएगा मैं तब आपको पे करूंगा, तब तक के लिए आप मेरे से लेटर ऑफ इंटेंट ले लीजिए। ये बिजनेस की पहली खराब सिचुएशन होगी क्योंकि इसमें आपको क्लियर नहीं होगा कि कस्टमर जो है मेरा प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा। लेकिन इससे भी एक खराब सिचुएशन होती है कि जब क्या होता है कि कस्टमर कहता है कि जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा तो मैं इसे पायलट करूंगा लेकिन पैसे जो है कि मैं इसको यूज करने के बाद, टेस्ट करने के बाद दूंगा। इसमें क्या है कि शायद आपके प्रोडक्ट की इतनी जरूरत नहीं है, उसको नीड नहीं है, इतनी अर्जेंसी नहीं है और यहाँ जो आपका प्रोडक्ट है वो इतना प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। तो कस्टमर क्या कहता है, जैसे कि कहते हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, और इसमें क्या कस्टमर भी क्या करेगा कि पहले उसको पायलट करेगा, यूज करेगा और फिर अगर उसको ये यूजेबल लगेगा, बेनिफिशियल लगेगा तो फिर वो पे करेगा। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और बिजनेस की खराब सिचुएशन होती है, प्रोडक्ट की खराब सिचुएशन होती है, खराब पैरामीटर होता है। उसमें क्या होता है कि कस्टमर कहता है कि हाँ भाई मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रोडक्ट बहुत ही इंप्रेसिव लगा, हाँ मैं ये डेफिनेटली बाय करूंगा, लेकिन वो करता ही नहीं है। इतना सब रिव्यूज अच्छे देने के बाद भी वो क्या है वो प्रोडक्ट को बाय नहीं करता। इसमें क्या होता है कि हाँ भाई उसको प्रोडक्ट अच्छा तो लगा, हाँ उसको वो इंप्रेस भी हो गया, एडवर्टाइजिंग से आपके आइडिया से इंप्रेस भी हो गया, लेकिन उसको उसकी जरूरत ही नहीं है।
इसमें देखिए बहुत फ़र्क होता है कि अच्छा लगना और उसकी ज़रूरत होना। इसमें बहुत फ़र्क होता है कि अगर उसको आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छा लगा है, लेकिन अगर उसको ज़रूरत ही नहीं है, वो आपका प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। इसके लिए भी क्या है कि आपको ये भी देखना होता है कि जो आपका प्रोडक्ट आप लेके जा रहे हो मार्केट में, वो आपके कस्टमर्स की जो ज़रूरतें हैं, उसकी नीड्स हैं, उसकी प्रायोरिटीज़ हैं, उनको फुलफिल कर रहा है कि नहीं, उसको जस्टिफाइज कर रहा है कि नहीं। सो जैसे मैंने बताया था कि आप कस्टमर पर्सोना बनाएंगे, उसमें हमने बहुत क्लैरिटी से इसके बारे में डिस्कस किया था। तो आप उसके लिए भी उसको रिव्यू करके, रीचेक करके अपनी जो है इस पैरामीटर को डिफाइन कर सकते हो। तो इस तरह की मार्केट रिसर्च से आपको पता चलता है कि आप कौन से पैरामीटर्स में अभी लाइक कर रहे हो और आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना अच्छा रहेगा और जो आपकी गो टू मार्केट होगी वो कितनी अच्छी रहेगी, और इसके साथ ही जो आपका प्रॉफिट होगा, जो आपका रेवेन्यू होगा, वो कितना होगा। और इसके बाद जो हमारी बारी आती है वो है कॉस्ट की असम्पशंस बनाने की। कॉस्ट की असम्पशन में आपको देखना होता है कि आपकी मार्केट में कितने वेंडर्स अवेलेबल हैं, वो कितने राइट प्राइस पे, राइट टाइम पे जो आपको कितनी क्वांटिटी दे सकते हैं। इसके लिए जो आपको क्या करना होता है कि अपना जो कस्टमर का फ्रंट चेक होता है वो रेडी करना होता है। तो ये सब जो होते हैं कि आपकी कॉस्ट की असम्पशंस को क्लियर करते हैं। और इसके बाद जो होता है कि आपको अपना कॉस्ट का फ्रंट चेक क्लियर करना होता है। जैसे कि पहले ही आपने अपना कस्टमर का फ्रंट चेक रेडी किया होगा, तो आपके लिए जो कॉस्ट का फ्रंट चेक करना वो ईजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका कस्टमर का फ्रंट चेक अच्छे से नहीं बना हुआ, तो आपके लिए कॉस्ट का फ्रंट चेक बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा कि आप प्रोडक्ट बनाकर बैठ जाएंगे लेकिन वो बिकेगा ही नहीं। तो इस तरह से आपको क्या होता है कि अपनी असम्पशंस हैं, आपकी जो भी प्लानिंग्स हैं, उसको स्ट्रेटजीज हैं, उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर करना होता है, प्रॉपर वैलिडेट करना होता है। जैसे कि अज्यूम का फुल फॉर्म ही क्या है कि एज ऑफ यू एंड मी। और इसके लिए कभी भी आपको क्या चाहिए कि अपने प्रोडक्ट के लिए भावुक नहीं होना, इमोशनल नहीं होना। रैदर क्या करना है कि अपने प्रोडक्ट के लिए इंप्रूवमेंट्स करनी है फीडबैक के थ्रू। कस्टमर से फीडबैक लेना है, कंटिन्यू फीडबैक लेना है, और उसके रिगार्डिंग जैसे जैसे आप अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करते जाओगे, वैलिडेट करते जाओगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार करते जाओगे, और टेस्ट करने के बाद जो बेस्ट होगा आपको उसे यूज करना है। सो आज की और हमारी पिछली वीडियो में जैसे हमने असम्पशन के बारे में फुल ऑफ डिटेल में डिस्कस किया कि काइंड ऑफ क्या असम्पशंस होती हैं और क्यों ज़रूरी होती हैं और उनसे इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं और कैसे हम इन्हें फॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम इनको टेस्ट कर सकते हैं। आई होप कि इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको असम्पशंस के बारे में तो पूरी क्लैरिटी होगी कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, और सब बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।